जो डीएसएसबी में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप इन क्वेश्चनों को पक्का कर लेते हैं तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं। तो गाइज़ चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइज़ जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपको उतना ही तैयार करना, इसके अलावा आपको कुछ तैयार नहीं करना है और आपको इसी में से पेपर देखने को मिल जाएगा। गाइज़ ये कुछ क्वेश्चन हैं जो डीएसएसबी में बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीएसएसबी में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को पक्का कर लीजिए, तो आपका हिंदी में 18 से 20 नंबर पक्के हैं। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और आप चाहे तो खुद भी देख सकते हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं मई के पेपर में, जून के पेपर में या जुलाई के पेपर में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो गाइज़ मैं आपको सीरीज़ वाइज बताती हुई चलूँगी कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं सबसे पहले बताऊँगी, और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है वो मैं लास्ट में बताऊँगी। तो यानी कि इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन एक सीरीज़ में बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कम, लेकिन आपको ये सारे ही तैयार करने हैं क्वेश्चन। ओके। तो गाइज़ इसके अलावा हम उन टॉपिक पे भी बात करेंगे जो पेपर में नहीं आ रहे हैं। कम से कम आप मान के चलिए कि 10 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज़ जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि आप खुद पेपर एनालाइज़ कर सकें कि आपको पेपर में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कितना आपके लिए सफिशिएंट है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करें, जितना आपने पढ़ा है और जितना मैंने आपको बता दिया आपको सिर्फ उतना ही तैयार करना है। तो चलिए गाइज़ सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस टाइप के आपको कम से कम क्वेश्चन में 1 से 2 या 2 से 3 या 4 भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग। जैसा कि क्वेश्चन है, मैंने तुम्हारे मित्र से बात किया, वाक्य का शुद्ध रूप है। तो यानी कि वाक्य प्रयोग यानी कि शुद्ध वाक्य छांटने के लिए आएंगे। तो इस टाइप के आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने तुम्हारे मित्र से बात की। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 जो हो जाएगा वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। तो इसमें हमारे फिल इन द ब्लैंक्स छांटने के लिए आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, किसान के घर अनाज। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि डैश दे रखा है, और इसके बाद लिखा है वाक्य के लिए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रिया विशेषण क्रिया का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण इस खाली स्थान में भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसान के घर अनाज रोज सूखता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्वेश्चन को सीरीज में लगाना है, यानी कि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि एक क्वेश्चन को हमें डिवाइड करके दे दिया गया है और उसको हमें रीअरेंज करना है, यानी कि उसको हमें रीअरेंज करके सीरीज़ में लगाना है, उससे एक वाक्य तैयार करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आ रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें हमें परक्या का विलोम शब्द बताना है। तो गाइस विलोम शब्द से भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 स्वैक्या इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सार्थक शब्द चुनना है, यानी कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया है, उसके लिए हमें एक उचित सार्थक शब्द चुनना है। जैसे कि 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। तो इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हीरक जयंती इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिया विशेषण से है, तो आप देख सकते हैं कि क्रिया विशेषण से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस क्वेश्चन है, सही क्रिया विशेषण रूप का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करिए। क्वेश्चन है, सुस्मिता डैश पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें सही क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सुष्मिता जो है वो ध्यान से पुस्तक पढ़ती है। नेक्स्ट गाइस हमें एक पैसेज दे दिया गया है जिसमें से हमें क्वेश्चन को छांटना है। तो पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस अब हम उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो गाइस ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि
संधि विच्छेद, वाक्य के प्रकार, उपसर्ग प्रत्यय, विराम चिन्ह, समास, काल, लिंग, अलंकार, छंद और वर्णमाला। तो इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इनको सिर्फ एक बार देख लेना है। इनको ज़्यादा अच्छे से मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको एक बार देख लीजिएगा। तो गाइज़ मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ दीजिए। आप इनको देखिए, लेकिन हल्का फुल्का देखिए, और जो मैंने टॉपिक्स बताया उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो जो मैंने आपको बताया आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चन थे जिसे मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। और क्योंकि पेपर में ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है, तो आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर सके। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस बना दूँगी।